यस, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अपन ने 15.1 कर ली, 15.2 कर ली। अब इसके बाद में अपन शुरू करते हैं 15.3। मैंने आप लोगों को बताया था 15.2 और 15.3 इनमें आप लोगों के जो सूत्र हैं सेम है, वो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब देखो सवाल क्या है वो बताता हूँ आपको। पहला सवाल दे रखा है आपकी एक्सरसाइज हो गई अब शुरू 15.3। पहला सवाल दिया, देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको चित्र बना के देख लेना है। जैसे ये क्या दे रखा है, इसमें 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में, ये वर्ग है, इसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसमें एक वृत्त बना हुआ है, इस तरीके से चित्र आपको दे नहीं रखा किताब में। सबसे पहले अपने को परिधि के लिए चाहिए त्रिज्या। आप लोग देखिए ये पूरी दूरी, ये होगा वृत्त का व्यास, ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या, बस ये जिसको आ गया वो आराम से इसको कर सकता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होगी कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब आपको सूत्र लगा देना है, इसलिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है, 2πr। मान रख दीजिए अब इसके अंदर 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान अपने निकाला कितना है 7, 7 से 7 कट गया तो उत्तर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपके पहला प्रश्न। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। ये तो पहला हो गया, सूत्र ही आपको आता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। दूसरा प्रश्न दे रखा है किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। तो दूसरा देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की परिधि कितनी होगी, सूत्र आपको आता ही है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब इसमें दिया क्या है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर है 74 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या दे रखा है, 2πr - r बराबर है 74 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए r कॉमन ले लेंगे, तो r कॉमन आ गया तो क्या आ गया आपके 2π - 1 बराबर 74। अब इसके बाद पाई का मान आपको आता ही है, 2 गुणा पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7 - 1 बराबर आ गया 74। ठीक है ना, तो ये आया r। फिर इसका लघुत्तम कितना आएगा बताओ, 7, 22 दूनी 44 और माइनस के 7 बराबर कितना आ गया 74। अब इसमें देखिए r गुणा 44 में से 7 गए तो बचे कितने 37 बटे में 7 बराबर 74। इसलिए r बराबर, मैंने आपको बताया था इधर से संख्या उधर जाएगी तो 74 गुणा में 7 और बटे में 37, 37 का भाग दे दो, 37 दूनी 74, तो r का मान आ गया कितना 14 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। जब r निकल जाए तो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या लिखोगे बताओ, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा, पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, r अपन ने निकाल दी कितनी 14 गुणा में 14, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44, 44 को किससे गुणा करना है 14 से। तो आप लोगों क्या आएगा देखिए 14 चौक 56, कितने हुए 5, 14 56 5 61, तो आंसर कितना आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपके कौन सा सवाल, दूसरा। फिर इसके बाद में तीसरा सवाल देखिए क्या दे रखा है। तीसरे सवाल में अपने को दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB बराबर दे रखा है 90 डिग्री। ये इस तरीके का वृत्त दे रखा है, ठीक है ना। इस वृत्त में ये इसका केंद्र है O, तो ये कोण आपके आ गया कितने का है 90 डिग्री का है।
और ये दे रखा है ए और ये बी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ओ ए बराबर है 3 सेंटीमीटर, यानी ये वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस भाग का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया था ये जीवा है, तो ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। क्या होगा ये, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लग जाएगा। इसमें ये आप लोगों को ये बिंदु भी दे रखा है सी, तो लघु वृत्तखंड, यानी इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आपके है तीसरा सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल। अब आप लोगों को लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मालूम है, सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। अब आपको सबके मान रख देना है। पाई का मान कितना है, 22 बटे 7। आर देखिए, आर कितनी है, 3, तो 3 गुणा 3, थीटा का मान है 90 और बटे में कितना 360 माइनस आर गुणा आर वही 3 गुणा 3 बटे 2 गुणा साइन 90 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, इसको हल करेंगे। तो देखिए 90 का भाग दिया इसमें, तो ये आ गया 4 बार, 4 बार चला गया। अब इसके बाद में 4 2 दूनी 4 और ये कितने हो गए 11, ठीक है ना। आगे तो आपके आया ये बराबर, देखो 11 तिया 33 तिया 99, 99 तो ऊपर और बटे में कितना 7 दूनी 14 माइनस इधर आएगा 9 बटे में 2। आपको मालूम है साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, तो 1 लिख देंगे उसकी जगह। अब आप इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ गया 14, तो ये आ गया आपके 99 माइनस 2 का भाग दिया तो 7 बार गया, 7 नाम 63। अब इसको हल करेंगे तो देखो 9 में से 3 गए 6 और ये आ गया 36 और बटे में कितना 14। अब इसको और हल कर दो, ये 18 और ये कितने आ जाएंगे 7। अब 18 में 7 का भाग आप आसानी से दे सकते हैं, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 पंजे 35, 7 7 49, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या दे रखा है, सवाल को पहले आराम से आप पढ़िए, उसको समझिए, एक बार नहीं 2 2 बार पढ़िए और देखिए। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, ये आपके चौथा सवाल है, वृत्त का परिमाप बराबर किसके दे रखा है, वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। अब देखो, इसलिए वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगी वो 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। इसलिए भुजा बराबर कितनी होगी बताओ, इसमें 2 पाई आर और बटे में कितना 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 पाई आर। अब इसके बाद में अपने को क्या निकालना है, देखो ये तो इसकी भुजा आ गई, अब अपने को निकालना है क्या, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। पहले वृत्त है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बटा में वर्ग का क्षेत्रफल। अब मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूछा ही गया है इनके दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा अपन ने निकाल दी, भुजा कितनी है देखो 1/2 पाई आर, तो ये आया आपके पाई आर स्क्वायर बटे में 1/2 पाई आर होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे देखो, तो ये आया आपके पाई आर स्क्वायर बटे में ये आया 1/4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आया ऊपर देखो 4 पाई और नीचे आ गया पाई स्क्वायर।
अब इस पाई से ये स्क्वायर भी कट गया, तो अब क्या आप गया 4 बटे में पाई का मान कितना होता है 22/7। अब ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 7 और बटे में कितना 22, 2 का भाग दे वो 2 दूनी 4 और ये आ गए 11, तो इसका अनुपात कितना आ गया 14:11। तो इस तरीके से आप लोग इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन हो गए, आगे के कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।